तो आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप लोग बायोलॉजी के ऑब्जेक्टिव बढ़िया से दोहरा रहे होंगे, बढ़िया से पढ़ रहे होंगे। आज मैं फिर से क्लास 12 के बायोलॉजी के कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के साथ आया हूं, उसका भाग 8 लेकर। पिछले 7 वीडियो में कम से कम 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हैं हमने। उस 60 क्वेश्चन में यानी कि कुल मिलाकर 7 वीडियो में 7 6 42 420 ऑब्जेक्टिव आपको दिए हैं। अगर आप बढ़िया से इस पूरे ऑब्जेक्टिव को दोहरा लेते हैं, आराम से हर एक दिन में एक वीडियो अगर दोहराते हैं, काफ़ी आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे हैं, कैसे आने वाले हैं। आप अच्छे नंबर, अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो आज आप फिर से देखेंगे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और उन क्वेश्चनों को आप तैयार कर लें फिर से और दोहराते रहें। आप अच्छे अंक लाएं बोर्ड के एग्ज़ाम में और बढ़िया से परसेंटेज प्राप्त करें। आज मैं आपको यहाँ पहला क्वेश्चन बताऊंगा। अमेज़न के वनों में, यहाँ मेरा पहला क्वेश्चन है, अमेज़न के वनों में पादपों की स्पीसीज है। अमेज़न के वनों में पादपों की स्पीसीज है, कितनी जातियाँ पूछ रहा है। पहला का आंसर होगा पहला, कुल 40,000 जातियाँ हैं अमेज़न के जंगल में, जो अमेरिका में पाया जाता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, इनमें कौन विलुप्त हो गए हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, इनमें कौन विलुप्त हो गए हैं। इसका आंसर सही होगा चौथा, ये सभी, यानी पिछले तीनों ऑप्शन सही होंगे। थाईलैसिन, दूसरा डोडो, तीसरा स्टीलर्स की काऊ, यानी कि ये तीनों विलुप्त प्राणी हैं। तीसरा है, पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ था। तीसरा क्वेश्चन है, पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ था। इसका आंसर सही होगा दूसरा इसका आंसर होगा 1992 में। चौथा नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देखिएगा, भूमंडल के सबसे बड़ा जैव विविधता कहाँ वाला क्षेत्र है। भूमंडल के सबसे बड़ा जैव विविधता वाला क्षेत्र है कहाँ पर। इसका आंसर सही होगा चौथा का दूसरा, अमेज़न का वर्षा वन में। अगला क्वेश्चन हमारा 5 नंबर, जैव विविधता में सम्मिलित हैं। इसका आंसर सही होगा चौथा, ये सभी, यानी पिछले तीनों ऑप्शन सही होंगे। पहला जलीय, दूसरा जमीनीय, तीसरा पारितंत्र। देखिए यहाँ पे जमीनीय शब्द का यहाँ पे लिया गया है, जमीनीय शब्द। यहाँ पे ऐसे कुछ शब्द हैं जिसको आपको ध्यान देना है सतर्कता पूर्वक, बहुत ही बारीकी से ध्यान देकर। अगर आप वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को करते हैं तो बढ़िया से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हल कर पाएंगे आप। 6वां नंबर क्वेश्चन है, आम की लगभग कितनी स्पीसीज भारतवर्ष में मिलती है। आम की लगभग कितनी स्पीसीज भारतवर्ष में मिलती है। इसका आंसर सही होगा 6वां का तीसरा, 1000 से अधिक स्पीसीज भारतवर्ष में मिलती है आम की। 7 नंबर क्वेश्चन है, भारत में पौधों की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं। इसका आंसर सही होगा नंबर 2, 45,000 पौधों की प्रजातियां भारतवर्ष में पाई जाती हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन है, रॉबर्ट मे के अनुसार वैश्विक जातीय विविधता की संख्या है। इसका आंसर सही होगा पहला, 7 मिलियन। 9वां क्वेश्चन है, वन्य जीवन सुरक्षा एक्ट कब बना था। वन्य जीवन सुरक्षा एक्ट कब बना था। इसका आंसर सही होगा 9वां का तीसरा, 1972 में। 10वां नंबर क्वेश्चन है, भारतवर्ष में सैंक्चुरी की संख्या कितनी है। भारतवर्ष में सैंक्चुरी की संख्या कितनी है। इसका आंसर सही होगा 10वां का पहला, 448। अगला क्वेश्चन हमारा 11 नंबर, भारतीय महाद्वीप में कितने हॉट स्पॉट हैं। भारतीय महाद्वीप में कितने हॉट स्पॉट हैं। तो इसका आंसर सही होगा 11 नंबर का दूसरा, कुल 85 हॉट स्पॉट हैं भारतवर्ष में। अगला हमारा क्वेश्चन है 12 नंबर, भारतीय महाद्वीप में कितने हॉट स्पॉट। यहाँ पे 10वां नंबर हमने क्वेश्चन पढ़ा था, भारतवर्ष में सैंक्चुरी की संख्या कितनी है। तो 10वां का आंसर हमने बताया था आपको पहला, 448। 11 नंबर क्वेश्चन है, भारतवर्ष में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है। तो इसका आंसर सही होगा आपको, आप देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन का दूसरा, 85 कुल राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या है भारतवर्ष में। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतवर्ष में सैंक्चुरी की संख्या कितनी है। भारतवर्ष में सैंक्चुरी की संख्या कितनी है।
सॉरी हम फिर बैक चले गए। 12 नंबर क्वेश्चन है भारतीय महाद्वीप में कितने हॉट स्पॉट हैं, तो इसकी संख्या है 12 नंबर का तीसरा, 3 कुल हॉट स्पॉट हैं। सॉरी कुछ बीच में गड़बड़ हो गया, आप फिर से दोबारा इसको देख लेंगे सही से, आगे हम क्रम से देखें। अब 13 नंबर विश्व में कितने जैव विविधता हॉट स्पॉट हैं, विश्व में कुल कितने हॉट स्पॉट हैं, तो इसकी संख्या होगी, इसका आंसर होगा 13 नंबर का दूसरा 34 कुल हॉट स्पॉट है पूरे विश्व भर में। अगला क्वेश्चन है हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है पवित्र उपवन निम्न में से सबसे ज्यादा कहाँ है, पवित्र उपवन निम्न में से सबसे ज्यादा कहाँ है, तो 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर सही होगा चौथा कर्नाटक में। 15 नंबर क्वेश्चन है हमारा IUCN द्वारा प्रकाशित रेड डाटा बुक में आपत्तिग्रस्त जातियों की संख्या कितनी है, इसका आंसर सही होगा 15 नंबर का दूसरा 1000 से अधिक 1000 से अधिक आपत्तिग्रस्त जातियां हैं कुल मिला के। 16 नंबर रेड डाटा बुक निम्न में से किसके द्वारा बनाई गई थी, रेड डाटा बुक निम्न में से किसके द्वारा बनाई गई थी। 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर सही होगा पहला IUCN के द्वारा। 17 नंबर क्वेश्चन है रेड डाटा बुक निम्न में से किसके आंकड़े उपलब्ध कराती है, इसका आंसर सही होगा तीसरा विलुप्त प्राय पौधों एवं जंतुओं के आंकड़े को वह मुहैया कराती है, कौन, रेड डाटा बुक। अगला क्वेश्चन हमारा निम्न में से कौन एक पौधों की जाति विलुप्त प्राय पौधों की सूची में है। 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर सही होगा चौथा नेपेंथिस। नेपेंथिस। 19 नंबर क्वेश्चन है लुप्त प्राय जातियों के पादप जीन्स का संग्रह निम्न में से कहाँ किया जाता है। 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर सही होगा पहला जीन बैंक में। 20 नंबर क्वेश्चन है भारत में अत्यधिक जैव विविधता का धनी क्षेत्र है। भारत में अत्यधिक जैव विविधता का धनी क्षेत्र है। 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर सही होगा दूसरा पश्चिमी घाट। 21 नंबर क्वेश्चन है यदि अत्यधिक ऊंचाई पर पक्षी दुर्लभ हो तो निम्न में से कौन पौधे अदृश्य हो जाएंगे। पर यदि अत्यधिक ऊंचाई पर पक्षी दुर्लभ हो तो निम्न में से कौन पौधे अदृश्य हो जाएंगे, इसका आंसर सही होगा 21 नंबर का दूसरा रोडोडेंड्रोन। रोडोडेंड्रोन एक ऐसा पौधा है जो अगर अत्यधिक ऊंचाई पर पक्षी दुर्लभ हो जाए तो अदृश्य हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन संरक्षण की स्वस्थानीय विधि है, यानी इन सीटू विधि। निम्न में से कौन संरक्षण की स्वस्थानीय विधि है। 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर सही होगा पहला राष्ट्रीय उद्यान। 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर सही होगा पहला राष्ट्रीय उद्यान। 23 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन विदेशी स्पीसीज नहीं है, इसका आंसर सही होगा 23 नंबर का दूसरा मैंगीफेरा इंडिका। यह विदेशी स्पीसीज नहीं है, यह हमारे देश की स्पीसीज है। 24 नंबर क्वेश्चन है किन क्षेत्रों में उभयचारियों की संख्या अधिक है, तो इसका आंसर सही होगा 24 नंबर का पहला पश्चिमी घाट। अगला है 25 नंबर क्वेश्चन जब हम ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं तब जैव विविधता क्या होती है। 25 नंबर का आंसर सही होगा पहला बढ़ती है। अगला 26 नंबर क्वेश्चन है कृषि फसलों में आनुवांशिक विविधता को निम्न में से किससे खतरा है, इसका आंसर सही होगा 26 का चौथा उच्च उत्पादन किस्मों का प्रवेश। अगला है 27 नंबर क्वेश्चन निम्न में से किस राष्ट्रीय उद्यान में बाघ एक निवासी नहीं है। बाघ एक निवासी नहीं है, इसका आंसर सही होगा पहला 27 नंबर क्वेश्चन का यह है गिर अभयारण्य। 28 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन वन्य जीवन के लिए खतरनाक है। निम्न में से कौन वन्य जीवन के लिए खतरनाक है। 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर सही होगा चौथा आवासों को नष्ट करना। आवासों को नष्ट करना वह वन्य जीवन के लिए खतरनाक है। 29 नंबर क्वेश्चन है वानस्पतिक उद्यानों का प्रमुख कार्य है। वानस्पतिक उद्यानों का प्रमुख कार्य है। 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर का सही है। 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर है चौथा ये जर्म प्लाज्म का बाह्य स्थानीय संरक्षण करते हैं।
30 नंबर क्वेश्चन है, वन्य जीव अभयारण्य में निम्नलिखित में से क्या नहीं होता है। 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा पहला, मृदा एवं फ्लोरा का उपयोग नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है आप देखेंगे, आगरा स्थित विश्व प्रसिद्ध ताजमहल को मुख्यतः किस गैस से खतरा है। इसका आंसर सही है दूसरा, SO2 गैस से। SO2 गैस जो ऊपर जाता है तो सल्फ्यूरिक अम्ल में बदल जाता है। अगला है दूसरा नंबर क्वेश्चन, भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव से हुई थी। इसका आंसर सही है तीसरा, MIC गैस के रिसाव के कारण। अगला क्वेश्चन है हमारा, तीसरा नंबर, अम्लीय वर्षा के मुख्य कारक हैं। अम्लीय वर्षा के मुख्य कारक हैं, इसका आंसर सही होगा पहला, NO2 तथा SO2। अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर, फ्लोराइड की सांद्रता के वायुमंडल में बढ़ने से होता है। चौथा नंबर क्वेश्चन का आंसर सही है चौथा, ये सभी यानी पिछले तीनों ऑप्शन सही होंगे। पहला क्लोरोसिस, दूसरा फ्लोरोसिस, तीसरा नेक्रोसिस। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस क्रिया से DDT की सांद्रता अगले पोषी स्तर में बढ़ती जाती है। निम्न में से किस क्रिया से DDT की सांद्रता अगले पोषी स्तर में बढ़ जाती है। इसका आंसर सही होगा पांचवा का तीसरा, ओजोन प्रदूषण में। अगला है छठवां क्वेश्चन, गंगा जल में शव को प्रवाहित करने से होता है। इसका आंसर सही है चौथा, ये सभी घटनाएं हो सकती हैं। पहला, BOD में वृद्धि हो सकता है, दूसरा जीवाणुओं में वृद्धि हो सकता है, तीसरा घुलित ऑक्सीजन में कमी हो सकती है, जो जल में घुलित ऑक्सीजन है। सातवां नंबर क्वेश्चन है, साधारणतः मानव कितनी तीव्रता से ध्वनि सहन कर सकता है। इसका आंसर सही है सातवां का पहला, 20 से 30 डेसिबल। अगला है हमारा आठवां नंबर क्वेश्चन, ठोस अपशिष्टों को कितने वर्गों में बांटा जा सकता है। ठोस अपशिष्टों को कितने वर्गों में बांटा जा सकता है। इसका आंसर सही है तीसरा, 3 वर्गों में बांटा जा सकता है। 9वां नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार मैदानी क्षेत्रों में कितने प्रतिशत वन होने चाहिए। इसका आंसर सही है पहला, 33% होना चाहिए वन। 10वां नंबर क्वेश्चन है, निम्न शहरों में से कौन सबसे अधिक प्रदूषित है। इसका आंसर सही है तीसरा, दिल्ली सबसे प्रदूषित है। जलाशयों के प्रदूषण का सर्वाधिक सामान्य स्रोत है। जलाशयों के प्रदूषण का सर्वाधिक सामान्य स्रोत है। 10वां का आंसर सही होगा तीसरा। 11वां का आंसर सही होगा पहला, घरेलू वाहित मल। 12 नंबर क्वेश्चन है, अच्छा ओजोन पाया जाता है। इसका आंसर सही है दूसरा, 12 नंबर का दूसरा, स्ट्रेटोस्फीयर में। 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन ग्रीन हाउस गैस है। इसका आंसर सही होगा 13 नंबर का चौथा, ये सभी यानी पिछले तीनों ऑप्शन सही होंगे। पहला CO2, दूसरा CFCS, तीसरा CH4 यानी मीथेन। 14 नंबर क्वेश्चन है हमारा, वाहित मल जल के शुद्धिकरण में क्रियाशील होते हैं। वाहित मल जल के शुद्धिकरण में क्रियाशील होते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर सही होगा दूसरा आंसर सही होगा 14 नंबर का, जीवाणु। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, 15 नंबर क्वेश्चन है, पेराक्सी एसिटिल नाइट्रेट किस प्रकार का प्रदूषक है। इसका आंसर सही होगा चौथा, द्वितीयक प्रदूषक है। 16 नंबर क्वेश्चन है, लाइकेन सामान्यतः शहरों में नहीं उगते हैं। लाइकेन सामान्यतः शहरों में नहीं उगते हैं, इसके पीछे का रीजन है, यानी 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर सही है दूसरा, SO2 प्रदूषण के कारण। 17 नंबर क्वेश्चन है, DDT है तीसरा। 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर सही है तीसरा, विघटित न होने वाला प्रदूषक। 18 नंबर क्वेश्चन है, ऐसा कहा जाता है कि ताजमहल नष्ट हो रहा है। इसका आंसर सही है पहला, मथुरा के तेल सोदा कारखाने से निकले वायु प्रदूषकों के कारण। 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन देश वायुमंडल में सर्वाधिक ग्रीन हाउस गैसें मुक्त करने के लिए उत्तरदायी है। निम्न में से कौन देश वायुमंडल में सर्वाधिक ग्रीन हाउस गैस मुक्त करने के लिए उत्तरदायी है। इसका आंसर सही है 19 नंबर का पहला, अमेरिका। अगला क्वेश्चन है हमारा,
अगला क्वेश्चन है हमारा 20वां नंबर क्वेश्चन। 20वां नंबर क्वेश्चन है सुपोषण निम्न में से किसके कारण होता है? इसका आंसर सही होगा तीसरा, नाइट्रेट्स एवं फास्फेट्स के कारण। 21 नंबर क्वेश्चन है ऑटोमोबाइल निष्कासन में सबसे हानिकारक धात्विक प्रदूषक है। इसका आंसर सही होगा 21 नंबर का चौथा, पीबी, लीड जो है सबसे हानिकारक धात्विक प्रदूषक पदार्थ है। 22 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से किसके प्रदूषण नहीं होते? निम्न में से किससे प्रदूषण नहीं होते हैं? इसका आंसर सही होगा 22 नंबर का तीसरा, हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्कीम द्वारा प्रदूषण नहीं होता है। 23 नंबर क्वेश्चन है वह प्रक्रिया जिसमें जल के पोषण की प्रचुरता के कारण एक या कुछ जीवों में अत्यधिक वृद्धि का होना तथा साथ ही जाति विविधता में कमी कहलाती है। तो 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर सही होगा पहला, सुपोषण कहलाती है। 24 नंबर क्वेश्चन है मीना-माटा रोग उत्पन्न होता है। इसका आंसर सही है तीसरा, पारे से प्रदूषित मछलियों के सेवन से। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, फ्लोराइड की सांद्रता वायुमंडल में बढ़ने से होता है। 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर सही है चौथा, ये सभी यानी पिछले तीनों ऑप्शन, पहला नेक्रोसिस, दूसरा फ्लोरोसिस, तीसरा क्लोरोसिस, ये तीनों होते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिएगा आप, निम्न में से कौन प्राकृतिक वायु प्रदूषक है? इसका आंसर सही होगा चौथा, ये सभी यानी पिछले तीनों ऑप्शन सही होंगे, पहला धूल कण, दूसरा परागकण, तीसरा ज्वालामुखी से निकली गैसें। 27 नंबर क्वेश्चन है अधिक समय तक तथा बार बार विकिरणों के प्रभाव से होता है। 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर सही है पहला, रक्त कैंसर। 28 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से किस क्रिया से डीडीटी की सांद्रता अगले पोषीय स्तर में बढ़ती जाती है? 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर सही होगा तीसरा, 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर सही होगा तीसरा, जैव आवर्धन द्वारा। 29 नंबर क्वेश्चन है सीएफसी फ्रिजों में उपयोग हेतु अनुमोदित नहीं किए जाते हैं क्योंकि ये तीसरा नंबर इसका आंसर सही होगा 29 नंबर का, ओजोन को कम करते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जिसमें ओजोन परत को मानव क्रियाकलापों से सुरक्षित बचाए रखने के लिए कार्यवाही करने को कहा गया है, किस वर्ष में पारित किया गया था? यह चीज़ किस वर्ष में पारित किया गया था? इसका आंसर सही होगा दूसरा, 1987 में। आज के लिए इतना ही। मैं इस वीडियो में आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फाइनल करा दिया। मैं 8 वीडियो टोटल बना चुका हूं। आप बढ़िया से इसको रिवाइज करें, दोहराएं, जितना हो सके दोहराएंगे, जितना दोहराएंगे उतना ही आपको लाभ करेगा, उतना ही आपको कंठस्थ हो जाएगा, अंदाज़ा लग जाएगा किस तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। और सभी जितने भी विद्यार्थी हैं उन सबसे आग्रह है कि आप अगले 2 अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जितना शेयर करेंगे उतना बच्चे देखेंगे, उनको हेल्प मिलेगा और आप सभी मिलजुल कर अच्छे से अंक प्राप्त करेंगे। सबका साथ सबका विकास। धन्यवाद।